हेलो नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 12वीं क्लास के भूगोल की बात करते हैं। विश्व भूगोल की बात है। विश्व भूगोल के चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें आप देखोगे पिछले साल जो जो क्वेश्चन पूछा गया वो इन्वॉल्व है और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों बता देंगे और कौन कौन क्वेश्चन पूछा हुआ है और आने वाले जो क्वेश्चन है ना 2025 में वो भी बता देंगे। जैसे आपके सामने हम थोड़ा सा पेश करना चाहते हैं कि 2024 से पहले कौन कौन क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ थोड़ा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा साहब। 1 नंबर हुआ, 2 नंबर, यहाँ देखिए 3 नंबर है। देखो इंटर बिहार बोर्ड पिछले साल में पूछे गए प्रश्न, यहाँ से देखो 2011 से लेकर 2024 के बीच में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है ना आपके सामने है। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है 2013, 2015, 2016 में पूछा हुआ है। तो इसके आंसर क्या होगा? नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। पहला पार्ट क्या है यार, पहला पार्ट में 8 गो क्वेश्चन ऐसा होता है ना जो ज्यादा बार रिपीट हो करता है, क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो 8 गो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है ये देख लो और उसके बाद 5 गो सब्जेक्टिव वो देख लो। तब हम आगे भविष्य में कौन क्वेश्चन पूछेगा वो हम ऊपरा जो स्लाइड है ना ऊपरा वाला क्वेश्चन में वो सब बता देते हैं। ठीक है, लगे रहो और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप तो भी कर लीजिए और वो कर लेना। तो 2013, 2015, 2016 में पूछा हुआ है नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। तो आपको पता है नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक होते हैं टेलर साहब। कौन होते हैं? टेलर। तो याद रखना नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक मतलब कौन, उसको प्रतिपादन किए हैं तो टेलर साहब। नवनिश्चयवाद के संकल्पना का प्रतिपादन किसने दिया था? इसका भी आंसर कौन होगा? टेलर। देखो वही क्वेश्चन में है नवनिश्चयवाद का संकल्पना का है या उसका प्रवर्तक है तो वही बताओगे। ग्रिफिथ उनका पूरा नाम होता है, ग्रिफिथ टेलर, या फिर कभी कभी ऑप्शन में केवल टेलरे के नाम से दे देता है। तो दोनों आंसर टेलरे होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? या दूसरा भांति पूछेगा निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल के उपागम नहीं है। 2016 में पूछा हुआ है, 2018 में, 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो एक क्वेश्चन क्या है कि कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। देखिए क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानीय संगठन और अन्वेषक और वर्णन। देखिए आपसे पूछेगा कि कौन निश्चय क्या पूछा, कौन मानव भूगोल के से संबंधित नहीं है। तो आपको पता होनी चाहिए मात्रात्मक जो क्रांति है ना, मात्रात्मक क्रांति ये मानव भूगोल से संबंधित नहीं है बल्कि राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है। तो याद रखना मानव भूगोल से कौन संबंधित नहीं है? 4 ऑप्शन में से मात्रात्मक संबंधित नहीं है। चौथा, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? और किस यहाँ और टाइपिंग में ना छोटी की मात्रा यहाँ सॉफ्टवेयर में गड़बड़ होने के कारण मिट जाता है बहुत। यहाँ किस छोटी की मात्रा हमेशा गायब हो जाता है। तो यहाँ देखिए किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया तो आपको पता होनी चाहिए प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों को महत्वपूर्ण माना गया है। आपके कहीं कहीं जो आप पढ़ोगे ना, जैसे गाइड पढ़ोगे तो उसमें देखना केवल मानवकृत कहता है। तो याद रखना बिहार बोर्ड के आंसर की वाला हम लेकर आए हैं। बिहार बोर्ड जो आंसर की निकालते हैं आंसर शीट उसके अनुसार बताया गया है कि प्राकृतिक घटक महत्वपूर्ण में प्राकृतिक भी होता है और मानवीय होता है, तब दोनों मिलाकर हम मानव भूगोल कहते हैं, इसलिए दोनों महत्वपूर्ण है। ठीक है, सी बताएगा। इसका आंसर बाबू क्या होगा? सी। आगे आप देखो निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है। तो ये 2022 में क्वेश्चन पूछा है कौन हम्बोल्ट के द्वारा लिखा गया है। तो बताओगे कास्मास पुस्तक ऐसा होता है ना जो हम्बोल्ट के द्वारा लिखा हुआ है। निम्न में से कौन सा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो आपको पता है जो समुद्र विज्ञान होता है ना, समुद्र विज्ञान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। प्रत्यक्षवाद होता है, संभववाद होता है, मानववाद होता है, लेकिन समुद्र विज्ञान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। फेब्रे संबंधित है। तो आपको पता है कि फेब्रे संभववाद से संबंधित है। संभववाद के समर्थक में फेब्रे जी आते हैं। तो 7 क्या हो जाएगा? बी। 2022 में पूछा हुआ है। मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? 2015, 2023 में क्वेश्चन पूछा है। तो मानव भूगोल का संस्थापक रेट जेल इधर है। 8 का हो जाएगा ए। रेट जेल को कहा जाता है। इसी प्रकार 9 नंबर मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। तो 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ पहला चैप्टर। आज केवल पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट की बात किया जाएगा। ठीक है ना, लगे रहो अंत तक। मात्रात्मक क्रांति किससे संबंधित है? 2023 में पूछा है। तो आपको पता होनी चाहिए मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों से संबंधित है मात्रात्मक भूगोल। ठीक ना, मात्रात्मक क्रांति किससे संबंधित है? मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी।
तो यहाँ से देखो तो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा है। लघु मतलब 2 नंबरिया निश्चयवाद क्या है पूछा हुआ है। मानव भूगोल के कौन कौन उप क्षेत्र है, मानव भूगोल के परिभाषा लिखिए। निश्चयवाद और संभववाद के बीच अंतर लिखिए। आर्थिक भूगोल के 2 उप शाखा या उप क्षेत्र के नाम लिखिए। उसके बाद दीर्घ प्रश्न यहाँ से पूछा है कि संभववाद की संकल्पना को परीक्षण कीजिए, उसके बारे में डिटेल जानकारी दीजिए। मानव भूगोल से संबंधित विचारधाराओं पर प्रकाश डालिए। तो यही तो है। और यहाँ हम आंसर शीट लिखे हैं, यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। अब ये यही है पूरा का पूरा। आप व्हाट्सअप करना, हम पूरा का पूरा क्या करेंगे ना, पूरा सब्जेक्ट ही भेजेंगे, ठीक ना। चलिए अब भविष्य की बात हम देख लेते हैं। भविष्य में कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है उनको देखिए। ये तो अभी तक ये देखे हो कि पिछले साल कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया है, अब आने वाले समय में कौन पूछा जा सकता है वो देखो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। देखिए मात्रात्मक भूगोल मानव भूगोल से संबंधित नहीं होता। मात्रात्मक भूगोल मानव भूगोल से संबंधित नहीं होता है। यहाँ देखिए नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। नव निश्चयवाद के जो प्रवर्तक है वो है टेलर साहब। टेलर नव निश्चयवाद टेलर साहब है। और किसने कहा था मानव प्रकृति का दास होता है। एक ऐसे वैज्ञानिक थे, ऐसे दार्शनिक थे, बहुत बड़े विद्वान मतलब दार्शनिक थे। उनका मानना है कि मानव प्रकृति का दास है। किसने कहा था तो आपको पता होना चाहिए, एलन सैम्पल। उनको संक्षिप्त में सैम्पल कहा जाता है। तो सैम्पल का एक कथन है, स्टेटमेंट्स है कि मानव प्रकृति का क्या होता है, दास होता है। सैम्पल का कहना है। मानव भूगोल का जनक किसे है तो रेटजल को कहते हैं। रेटजल को मानव भूगोल के जनक रेटजल को कहते हैं। लेकिन अगर भूगोल के जनक कहा जाए तो हिकेटेरियस कह सकते हैं, या फिर इरेटोस्थनीज भी बोल सकते हैं। तो पुरानका इरेटोस्थनीज हैं और आगे चलकर हिकैटियस, उनका पूरा नाम हिकैटियस है। तो ये यहाँ आपसे पूछेगा मानव भूगोल, क्योंकि पाठ नाम मानव भूगोल है तो यही नहीं पूछेगा। मानव भूगोल के जनक कौन है, रेटजल है। जियोग्राफिया जेनेरालिस, यहाँ देखिए छोटी कमा कमिट दिया गया है। जियोग्राफिया जेनेरालिस के लेखक कौन है तो आपको पता होनी चाहिए, वारेनियर है। जियोग्राफिया जेनेरालिस के लेखक कौन है, वारेनियर है। वारेनियर 2-3 बार चिल्लाओगे तो हो जाएगा। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक का लेखक कौन है तो रेटजेल है। एंथ्रोपोजियोग्राफी एक पुस्तक है जो रेटजेल के द्वारा बताया गया है और उसमें मानव भूगोल के बारे में पूरा परिभाषित किया गया है। अगला है कि संभववाद शब्द का सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। देखिए संभववाद जो शब्द है ना वो लुसियन फेब्रे ने दिया था। संभववाद शब्द किसने दिया था, लुसियन फेब्रे ने दिया था। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथक पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा था, यह कहा था सैम्पल साहब। वहीं सैम्पल कहो या सैंपल कहो एक ही नाम है। ये सैंपल का कथन है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन होता है, एक में मिला जुला अध्ययन होता है। ये बात किसने बोला था, सैंपल सैंपल भी कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। भौगोलिक सूचना का मतलब जो हमारे किनारे जो भारत की भूमि होता है ना, जो बॉर्डर होता है उसी को भौगोलिक सीमा कहा जाता है। उसी भौगोलिक सूचना का स्रोत किसे नहीं आप मानोगे। तो देखो भौगोलिक सूचना चंद्रमा से चिकनी पदार्थों का नमूना प्राप्त करना, ये भौगोलिक सीमा नहीं है। हमारे पृथ्वी का हिस्सा चंद्रमा थोड़ी है, तो ये चंद्रमा उसका स्रोत नहीं है, वो तो ब्रह्मांड में चला गया, तो चंद्रमा इसका स्रोत नहीं है। ये लिखा है चंद्रमा से चिकनी पदार्थों का नमूना प्राप्त करना, तो स्रोत उसका नहीं होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता। भूगोल का एक वर्णन कौन नहीं करता है, समकालीनात्मक अनुशासन, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, द्वैधता पर आश्रित। देखिए भूगोल का वर्णन द्वैधता को द्विसिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। द्वैधता पर आश्रित भूगोल का वर्णन नहीं करता है, ये 2 सिद्धांत की बात करता है। तो ये यही ऑप्शन आपका सही होगा, द्वैधता पर आश्रित वर्णन नहीं करता है। ठीक है, द्वैधता पर आश्रित। 11 नंबर आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। तो आधुनिक मतलब इस समय के मानव भूगोल के जनक कौन है, रेटजेल साहब है, रेटजेल साहब। उसी प्रकार आपसे पूछेगा नियतिवाद के विचारक कौन है। नियतिवाद के विचारक कौन है तो आपको पता होनी चाहिए, ई कांट, हमबोल्ट, रिटर, सभी।
इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि नियतिवाद जो विचारधारा है ना, विचारधारा को 3 भागों में बांटा गया है। उन्हीं नियतिवाद विचारधारा को तीनों में तीनों वैज्ञानिक, तीनों विद्वान इसमें शामिल है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ लिखा निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अनोन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अनोन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक किसे माना जाता है? तो आज मानव बुद्धिमत्ता को अनोन्य क्रिया, जो हमारे आंतरिक और बाहरी क्रिया का समावेश करके हम अध्ययन करते हैं, वो अनोन्य क्रिया होता है। तो वो सबका मेल तालमेल प्राकृतिक और मानव दोनों को मिला जुला के कौन अध्ययन करवाता है? तो मानव बुद्धिमत्ता। उस समय मनुष्य का बुद्धि सबसे सर्वोपरि माना जाता है, तो मानव बुद्धिमत्ता सबसे महत्वपूर्ण कारक है। भूगोल का जनक माने जाते हैं, भूगोल का जनक माने जाते हैं। तो देखो हिकैटियस या फिर इरेटोस्थनीज, हिकैटियस आज के समय में है और पहले इरेटोस्थनीज हुआ करते थे। तो यूनान क्षेत्र के थे, तो यूनान को माना जाता है। रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया था? तो बताओगे टेलर साहब। रुको और जाओ का रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दिया? टेलर। व्यवहारिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोल कौन से भूगोल के उप क्षेत्र है? तो देखो इस सब के सब किसका उप क्षेत्र होता है? मानव भूगोल के। किसका क्षेत्र है? मानव भूगोल का। इस सब के सब उप क्षेत्र होता है। मैक्सिको के स्थानांतरण कृषि की प्रथा को क्या कहते हैं? मिल्या कहते हैं। मल्या नहीं, मी छूट गया है। जो मैक्सिको देश, आपको पता है मैक्सिको देश की राजधानी मैक्सिको सिटी है, जो उत्तरी अमेरिका महादेश में पड़ता है। तो उस मैक्सिको देश में जब स्थानांतरण कृषि किया जाता है, कूद कर यहाँ से वहाँ घूम कर खेती की जाती है, जैसे हमारे भारत में उसे झूम के खेती करते हैं, उसी प्रकार मैक्सिको में स्थानांतरण कृषि को मिल्या कहते हैं। मिल्या, तो मिल्या याद रखना, आप छोटी मी की मात्रा मिट गया, मिल्या पढ़ोगे आप, ठीक है। आगे देखो, मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार और खोज का कोई तत्कालिक परिणाम है। यह परिभाषा किसने दिया था? तो यह परिभाषा आपको पता होनी चाहिए कि विडाल डी ला ब्लास ने दिए थे। विडाल डी ला ब्लास क्या दिए हैं? मानव भूगोल विचारकों का विकास की अभिव्यंजना है, ये विडाल डी ला ब्लास दिए हैं। इनका नाम है विडाल डी ला ब्लास। 1990 के दशक में भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता था? 1990 के दशक में भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता था? तो आधुनिकतावाद। 1990 के बाद एलपीजी मॉडल आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उस समय आधुनिकतावाद के नाम से जाना जाता था। इसके बाद से यहाँ से तो आप क्वेश्चन देखते कि ये हो शुरू में कौन क्वेश्चन बोर्ड में आया है। तो ऐसा ही प्रत्येक पार्ट का मतलब चैप्टर वाइज हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बता देंगे। सब्जेक्टिव आप चाहोगे तो कमेंट से सब लिख देना कि सर सब्जेक्टिव बताया जाए, तो सब्जेक्टिव के भी एकदम डिटेल में आंसर हम बता देंगे जैसे ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव बाबू ये जो अभी बता रहे हैं ये पढ़ लेना, याद कर लेना, भविष्य में आएगा। और जो ये दिख रहे हो आप पिछले साल कौन आया है, इसी के अनुसार आप तैयारी करोगे। ओके, इससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा पहला चैप्टर से, ठीक है। ये खूब नोच नाच के इतना लेकर आया गया है, ठीक है। इससे बाहर आपको नहीं कहीं देखने की जरूरत है। ओके।